क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एंजाइटी सिर्फ कमजोर लोगों को होती है और इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है? आज हम बात करेंगे एंजाइटी से रिलेटेड कुछ मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में। एंजाइटी को लेकर जो स्टिग्मा बना हुआ है वो खत्म किया जा सके। तो अब हम बात करते हैं मिथ्स के बारे में। मिथ नंबर 1, लोगों को ऐसा लगता है कि एंजाइटी सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्रेस या टेंशन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंजाइटी सिर्फ एक स्ट्रेस या नॉर्मल टेंशन नहीं है। अक्सर ऐसा देखा गया है, इवन मोस्टली केसेस में एंजाइटी बिना किसी वजह के, बिना किसी रीजन के होती है। लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, उनके दिल में एक डर बना बैठा रहता है, उनको नेगेटिव ख्याल आते हैं, जबकि देखा जाता है कि उनके पास कोई वैलिड रीजन भी नहीं होता है। जैसा कि देखा गया है कि लोगों को एग्जाम का स्ट्रेस होता है, उनके काम का स्ट्रेस होता है, उनकी फैमिली से रिलेटेड स्ट्रेस होता है, लेकिन एंजाइटी के पेशेंट में ये सारी चीजें नहीं होती हैं, तब भी उनको बराबर ये स्ट्रेस बना रहता है और ये इनकी माइंड और बॉडी दोनों को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। और अगर ये बहुत ज्यादा सीवियर फॉर्म में हो जाता है तो ये आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। मिथ नंबर 2, एंजाइटी सिर्फ कमजोर लोगों को होती है। लोगों का मानना है कि एंजाइटी सिर्फ उन लोगों को होती है जो लोग मेंटली बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं या बहुत ज्यादा जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उनमें तो एंजाइटी या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स पाए ही ना जाते। इसलिए एंजाइटी का इस चीज से लेना देना है ही नहीं कि आप कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, आप कितने ज्यादा वीक हो, आपका विल पावर कैसा है। बिल्कुल भी इससे कोई कनेक्शन नहीं है एंजाइटी का। एंजाइटी किसी को भी हो सकती है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, बच्चों में, बड़ों में, किसी में भी पाई जा सकती है। एंजाइटी का आपके विल पावर और पर्सनालिटी से, आपकी सक्सेस से, आपके बैकग्राउंड से, आपके फाइनेंशियल स्टेटस से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। मिथ नंबर 3, एंजाइटी किसी दुख या डिप्रेशन की वजह से होता है। लोगों का ऐसा मानना है कि इन लोगों की लाइफ में पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे हालात हो चुके हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हो चुके हैं या कुछ दुर्घटनाएं घट चुकी हैं जिसकी वजह से ये इन लोग को एंजाइटी फेस करनी पड़ रही है। एंजाइटी हर इंसान में अलग अलग वजह से होती है। लाइफस्टाइल इश्यूज भी हो सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री, कुछ ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। हर बार इसका डिप्रेशन से कनेक्शन नहीं होता है। मिथ नंबर 4, एंजाइटी के सिम्टम्स सिर्फ दिमाग में होते हैं। एंजाइटी की सबसे ज्यादा सिम्टम्स फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हार्ट बीट का बहुत ज्यादा तेज हो जाना, सांस बहुत ज्यादा फूलना, पसीने आना, हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स। इवन कई बार ऐसा भी देखा गया कि लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, बट उन्हें हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद पता चलता है कि वो एक सिर्फ एंजाइटी का सिम्टम है। तो एंजाइटी सिर्फ दिमाग में नहीं होती है, एंजाइटी आपकी पूरी बॉडी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। मिथ नंबर 5, एंजाइटी का कोई परमानेंट क्योर नहीं है, एंजाइटी का कोई परमानेंट इलाज नहीं। ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लो, यानी कि आप अपना रहन सहन, आपका नींद, आपका सोना, आपका उठना बैठना, खाना पीना, ये सारी चीजें थोड़ा सा चेंज कर लो, तो आप बिना दवाइयों के भी अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं, इवन परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। और आप होम्योपैथिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेडिसिन बहुत अच्छी है, होम्योपैथिक के बारे में मैं बात करूंगी। तो उन मेडिसिन की हेल्प लेके या फिर आप किसी थेरेपिस्ट की हेल्प लेके, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पॉजिटिव रहना, आपका पीसफुल माइंडफुल रहना। अगर आप मेडिटेट करोगे, एक्सरसाइज करोगे, अपना खान पान, अपनी डेली जो आप डाइट इनटेक कर रहे हैं उसमें कंट्रोल करोगे, अपना वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा लोगे, न्यूट्रिशियस फूड ऐड कर लोगे, तो आपकी एंजाइटी परमानेंटली ठीक हो जाएगी। एंजाइटी कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो कि बिल्कुल लाइलाज है, ठीक नहीं हो सकती है। तो ये मिथ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर मुझे एंजाइटी है तो मैं कभी अब ठीक नहीं हो पाऊंगा या इवन ये बढ़ती ही जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं। एंजाइटी बहुत आसानी से मैनेज की जा सकती है। मिथ नंबर 6, एंजाइटी सिर्फ बड़ों में होती है, बच्चों में नहीं। एंजाइटी आजकल के दौर में बच्चों में बहुत ज्यादा पाई जाती है। ऐसा देखा गया है कि बच्चों को सोशल इंटरेक्शन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, स्कूल में फ्रेंड्स बनाने में बहुत ज्यादा परेशानी आती है। बच्चे बहुत ज्यादा आजकल ओवर थिंकिंग करने लगे हैं। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों से छोटी सी उम्र से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगे हैं, बहुत ज्यादा छोटे बच्चों को प्रेशर देने लगे हैं, उनके स्कूल से रिलेटेड, उनके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से रिलेटेड बहुत सारे रीजंस है, जिसकी वजह से बच्चे भी आजकल बहुत ज्यादा एंशियस होने लगे। बच्चों में एंजाइटी के सिम्टम्स बचपन में डायग्नोस नहीं हो पाते हैं, इसलिए आगे जाके वो बहुत ज्यादा सीवियर हो जाते हैं। मिथ नंबर 7, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मिथ है और लोगों को इसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है उन पेशेंट्स के लिए जो एंजाइटी जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। वो मिथ ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि एंजाइटी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ओवर थिंकिंग है, और वो लोग सामने वालों से सिर्फ यही कहते रहते हैं कि आप ओवर थिंकिंग करना बंद करो, नेगेटिव होना बंद करो। बट असल में एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव और फियर और ये सारी चीजों से बहुत ऊपर चीज है। एंजाइटी हमारे ब्रेन में न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस की वजह से होती है। हमारे ब्रेन में जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, यानी कि डोपामिन,
डोपामिन, सेरोटोनिन, उनके लेवल्स बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में इमोशंस और फियर का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। किसी भी चीज में हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, किसी भी चीज में हम बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि अरे तुम्हें एंग्जाइटी है, तुम सोचना बंद कर दो, नेगेटिव होना बंद कर दो। सोचना और नेगेटिव होना तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन आपसे अपनी परेशानी शेयर करना जरूर बंद कर देंगे। इसलिए जिनको एंग्जाइटी है या जिनमें भी ऐसी सिम्टम्स पाए जाते हैं, उनसे प्लीज आप ऐसा मत कहिए कि आप नेगेटिव मत सोचो, आप ओवर थिंकिंग मत करो, क्योंकि ये कहने से सिर्फ किसी की एंग्जाइटी ठीक नहीं होती है। इसको समझिए कि एंग्जाइटी एक मेडिकल कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को डायबिटीज है और आप उससे कहो कि मीठा खाना बंद कर दो, तो उससे सिर्फ उसकी शुगर तो नॉर्मल नहीं हो जाएगी, उसको प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत होगी, उसको प्रॉपर केयर की जरूरत होगी, उसको प्रॉपर मेडिसिन की जरूरत होगी। सारी चीजों की कॉम्बिनेशन से उसकी डायबिटीज ठीक होती है। उसी तरह से एंग्जाइटी है। आप एंग्जाइटी के पेशेंट से सिर्फ ये नहीं कह सकते हो कि आप सोचना बंद कर दो। पेशेंट को प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है, उसको काउंसलिंग की जरूरत है, तब जाके कहीं उसकी एंग्जाइटी नॉर्मल होती है, कंट्रोल की जा सकती है। तो ये थे हमारे 7 मिथ्स जिनके बारे में हमने आपको फैक्ट्स बताया। आई होप आपके फैक्ट्स क्लियर हुए हों कि एंग्जाइटी एक्चुअल में है क्या और हमने उसको क्या समझा हुआ है। क्या आपने भी कभी एंग्जाइटी फेस की है और कौन सा मिथ आप बिल्कुल सही मानते थे और अभी आपका क्लियर हुआ है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। किसी भी मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड पूछना हो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।